तो अब हम लोग अब 6 पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। देन तब देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। राइटर बताते हैं कि जब वो लोग सहमत हो गए उसके बाद से नो लुकिंग बैक, ये फिर पीछे मुड़कर नहीं देखी। फॉर दिस डिटरमाइंड गर्ल, ये जो दृढ़ निश्चयी लड़की थी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखी। सी सेव्ड मनी, इन्होंने कुछ पैसा बचाया। एंड इनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसके बाद से इनरोल्ड का मतलब नामांकन कराना है। उसके बाद से इन्होंने अपना नामांकन करा लिया एक कोर्स, उस कोर्स में एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यानी कि उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट जो माउंटेनियरिंग का स्कूल था उसमें एक कोर्स में इन्होंने अपना नामांकन करा लिया। आगे है डबल इन्वर्टेड कामा में है तो ज़रूर ये बात किसी के द्वारा कही जा रही है, देखते हैं हम लोग। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज इंड टू एंड इन अप्रैल बट इट इंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, यानी कि ये बताती हैं कि जो मेरा कॉलेज था उसका जो सेमेस्टर की जो मतलब सेमेस्टर था वो जयपुर कॉलेज की ये बात कर रही हैं कि इन जयपुर में जो इनका कॉलेज सेमेस्टर था वो लगभग अप्रैल में ख़त्म होने वाला था। बट इट इंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, किसी कारणवश लेट हो गया और वो 19 मई को समाप्त हुआ। आगे ये बताती हैं कि एंड और आई वाज सपोज, और इन्हें आशा थी कि टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, इनको उम्मीद ये थी कि चलो हम 21 तारीख यानी 21st को हम वहाँ पहुँच जाऊँगी। कहाँ? उत्तरकाशी स्कूल में। सो इसीलिए आई डिडंट गो बैक होम, और इसलिए ये वापस घर नहीं गई। पहले तो इनको उम्मीद थी कि अप्रैल में पेपर ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो पेपर ख़त्म हुआ 19 मई को, तो इनको लगा कि मुझे 21 मई तक कॉलेज वहाँ मतलब नेहरू जो इंस्टीट्यूट था वहाँ जाना चाहिए, तो ये वहाँ चली गई और इस वजह से वो वापस घर लौट के नहीं गई। आगे बता रही हैं कि ये घर वापस नहीं गई, इंस्टीट्यूट इसके बजाय आई हेडेड स्टेट फॉर द ट्रेनिंग, सीधा ये ट्रेनिंग के लिए वहाँ नेहरू इंस्टीट्यूट चली गई। आई हैड टू राइट ए लेटर, और फिर वहाँ पहुँचकर इन्होंने एक पत्र लिखा। अपोलॉजी मतलब क्षमा पत्र होता है, क्षमा मांगते हुए। इन्होंने क्षमा मांगते हुए अपने पेरेंट्स को पत्र लिखा। टू माई फादर, और वही लिखा अपने पिताजी को पत्र लिखी। विदाउट हुज परमिशन, इन्होंने लिखा कि मैंने बिना आपके परमिशन के आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, मैंने अपना नामांकन खुद ही उत्तरकाशी में करा लिया है। वहाँ पहुँचकर ये लिखी। देखिए दोस्तों, इस तरह के कदम उठाने के लिए बड़ी साहस और हिम्मत की ज़रूरत होती है, और आज हमारे समाज में कहाँ ऐसा रह गया है। लेकिन जिसने भी इस तरह का कदम उठाया है वो लोग कुछ करके दिखाए। चलिए अब हम लोग 7th पैसेज को पढ़ते हैं। देयर आफ्टर, इसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, इसके बाद से संतोष वेंट ऑन का मतलब वो अपना जारी रखी, एक्सपेडिशन अभियान एवरी ईयर, हर साल वो अपना अभियान जाना यानी जाने का जो अभियान था वो जारी रखी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स, और जो उनकी पर्वत पे चढ़ने की जो कुशलता थी, मैच्योर्ड रैपिडली मतलब तेज़ी से, मैच्योर्ड मतलब परिपक्व, वो बहुत तेज़ी से परिपक्व होता गया, यानी कि ये बहुत तेज़ी से सीखती गई। आल्सो सी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और इसके अलावा सी डेवलप्ड, उन्होंने बहुत तेज़ी से विकसित किया ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस का मतलब एक उल्लेखनीय, एक प्रशंसनीय प्रतिरोध टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। और प्रतिरोध का मतलब यहाँ पे इस बात से है ठंड के प्रति और ऊंचाई के प्रति जो प्रतिरोध चाहिए का मतलब जो विरोध चाहिए। राइटर बताना ये चाहते हैं कि जब भी आदमी ऊपर जाता है यानी पर्वत की चढ़ाई करता है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ऊंचाई पे जाने से लोगों को डर भी लगता है। इन दोनों बातों के प्रति उन्होंने बहुत तेज़ी से साहस, उसके विपरीत जो साहस चाहिए उसको हासिल किया। इक्विप्ड का मतलब सुसज्जित होकर, इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, फिजिकल इंडोरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। देखिए यहाँ पे है कि सुसज्जित होकर, इक्विप्ड विथ आयरन विल का मतलब दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा से सुसज्जित होकर, फिजिकल इंडोरेंस यानी कि शारीरिक सहन शक्ति से सुसज्जित होकर, एंड अमेजिंग का मतलब अद्भुत कह सकते हैं, यहाँ पे एक आकर्षक कह सकते हैं, और एक अद्भुत मेंटल टफनेस मानसिक दृढ़ता। देखिए कोई भी बड़ा काम करने के लिए एक मानसिक दृढ़
निश्चितता होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना ही है। इन बातों से सुसज्जित होकर सी प्रूव्ड, उन्होंने अपने आप को साबित किया, हर सेल्फ रिपीटेडली, मतलब बार बार उन्होंने अपने आप को साबित किया। यानी कहने का मतलब यह है कि राइटर बताते हैं कि ये बार बार इस तरह किया, जब भी अभियान हुआ तो ये गई और जीत हासिल की। आगे है कि सी कल्मुनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी केम इन 1992, जस्ट 4 years आफ्टर सी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ सी क्वाइंट ज्वाइंट देम। बता रहे हैं राइटर कि दी कल्मुनेशन का मतलब होता है सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, द कल्मुनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, यानी कि उनके कठिन परिश्रम का सर्वोच्च स्थान। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत उनको कब पड़ी, एंड सिंसियरिटी, और बहुत ज़्यादा ईमानदारी की ज़रूरत पड़ी, केम इन 1992, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम और बहुत ज़्यादा ईमानदारी का दिन 1992 में आया, जस्ट 4 years आफ्टर, ठीक 4 साल बाद। सी हैड साइली मतलब होता है शर्माते हुए, सी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, ठीक उन दिनों के 4 साल बाद जब उन्होंने शर्माते हुए अरावली जो माउंटेनियर्स लोग थे उनसे जब ये पूछी थी कि सी कुड ज्वाइन देम, कि क्या ये उनके साथ जा सकती हैं। ये जब बात पूछी उसके 4 साल बाद ही उनके हार्डवर्क का दिन आ गया। आगे एट बेरेली, बेरेली मतलब ओनली वन होता है, केवल या मात्र होता है। 20 years ऑफ एज, मात्र 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड एम्प्टी एवरेस्ट। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी उपलब्धि है, मात्र 20 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी। स्केल मतलब नाप दिया, माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ाई कर ली। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। आगे है कि बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन, और सबसे युवा औरत होते हुए, इस दुनिया की सबसे युवा औरत होते हुए, टू अचीव द फीट, इन्होंने इस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। जी मतलब प्राप्त करने से है। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, यद्यपि उनकी जो कुशलता थी, पर्वत पे चढ़ने की जो कुशलता थी, फिजिकल फिटनेस और जो शारीरिक फिटनेस था, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और जो इनकी मानसिक शक्ति थी, इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, इनके जो सीनियर्स लोग थे उनको बहुत प्रभावित किया। हर कंसर्न मतलब चिंता होता है, और इनकी जो चिंता थी फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के प्रति जो इनकी चिंता थी, एंड डिजायर, और जो इनकी उनके टुगेदर मतलब साथ होता है, उनके साथ मिलकर काम करने की जो इच्छा थी, विथ देम, उस इच्छा ने फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस, एक उचित एक विशेष स्थान दिला दिया, इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, इनके जो सहयात्री लोग थे, जो साथ के लोग ऊपर जो जाने वाले लोग थे, उनके हृदय में एक बहुत ही स्पेशल स्थान दिला दिया। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पैसेज में चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पैसेज 8 पे चलते हैं। आगे है कि ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के दौरान जब एवरेस्ट मिशन जब अभियान जब जारी हुआ, यानी जब चल रहा था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। तो उस मतलब जब 1992 के दौरान जब ये उस मिशन पे थी, जा रही थी माउंटेन एवरेस्ट के मिशन पे जब थी, तो इन्होंने प्रोवाइडेड मतलब उपलब्ध कराया, स्पेशल केयर मतलब एक विशेष देखभाल, इन्होंने एक विशेष देखभाल उपलब्ध कराया, टू ए क्लाइंबर, एक क्लाइंबर के लिए, एक और पर्वतारोही के लिए, हु ले जो डाइंग जो पड़े पड़े गिर कर के मर रहा था, एट द साउथ कोल, साउथ कोल कोई जगह होगी पर्वत पे चढ़ाई करते समय, अलग अलग जगह, जैसे हम लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं तो अलग अलग नाम है, और अपने देश का नाम भारत है, उसी तरह से पर्वत पे चढ़ाई करते समय किसी जगह का नाम साउथ कोल होगा। वहाँ पर एक व्यक्ति गिर कर के मर रहा था, तो उसके लिए इन्होंने एक विशेष देखभाल उपलब्ध कराया। आगे है कि सी वाज अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, उसे बचाने में यह असफल रही। हाउएवर हालांकि, हाउएवर एक अच्छा वर्ड है, हालांकि सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, सी मैनेज मतलब किसी भी तरह से मैनेज करते हुए, टू सेव अनदर क्लाइंबर, ये दूसरे व्यक्ति को बचा ली जिसका नाम मोहन सिंह था। हु वुड हैव मेट विथ द सेम फेट, फेट मतलब भाग्य होता है, उसके साथ भी वही हुआ होता, भाग्य ने वही किया होता। हैड सी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम, यद्यपि ये अगर अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं की होती, यानी कि उसको अपना ऑक्सीजन नहीं दी होती, तो उसके साथ भी भाग्य ने वही किया होता जो पहले यात्री के साथ किया।
चलिए अब 9th पैसेज हम लोग देख लेते हैं। विद इन 12 मंथ्स, मात्र 12 महीने के अंदर ही संतोष फाउंड हर सेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपोलीज वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम। 12 मतलब वो मंथ की बात है कि 12 महीने के अंदर ही संतोष फाउंडेड हर सेल्फ, इन्होंने अपने आप को पाया ये मेंबर, एक सदस्य के रूप में ऑफ एन इंडो नेपोलीज वुमेन्स एक्सपेडिशन। ये इंडो नेपोलीज वुमेन्स एक्सपेडिशन कोई अभियान है जिसका नाम है, उस अभियान के सदस्य के रूप में इन्होंने अपने आप को पाया, दैट जिसमें इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम, जिसमें उस अभियान में इनको भी इनवाइट किया गया था ज्वाइन करने के लिए, तो उसका एक सदस्य ये बन गई। सी देन, तब सी स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, उस समय ये दूसरी बार माउंटेन एवरेस्ट की पढ़ाई को पूरी कर ली थी। दस इस प्रकार सेटिंग ए रिकॉर्ड, इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया, एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, इन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया एकमात्र औरत के रूप में जिसने स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार नाप दिया हो। एंड सेक्योरिंग, और उसके बाद से सेक्योरिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, फॉर हर सेल्फ द इंडिया ए यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया, फॉर सेल्फ अपने लिए एक स्थान प्राप्त कर लिया, इंडिया यूनिक प्लेस, यानी कि इस भारत देश में एक इन्होंने अद्भुत स्थान प्राप्त कर लिया, इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। एनल्स का मतलब होता है वर्ष क्रमिक इतिहास, जो पर्वत पे चढ़ने का वर्ष क्रमिक इतिहास चला आ रहा था उसमें इन्होंने एक बहुत ही यूनिक स्थान, अद्भुत मतलब विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। इन रिकॉग्नाइजेशन, और इनके सम्मान में, ऑफर अचीवमेंट, यानी कि इनकी जो अपनी उपलब्धि थी उसके सम्मान में, जो इनकी अपनी उपलब्धि थी उसकी सम्मान में, द इंडियन गवर्नमेंट, जो भारतीय सरकार थी, बेस्टोड, उसने दिया अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स। वन ऑफ द नेशंस का मतलब भारत का जो जितने भी सर्वोच्च सम्मान है उनमें से एक सम्मान का नाम द पद्म श्री है, उस सम्मान से भारतीय सरकार ने इनको सम्मानित किया। बेस्टोड मतलब होता है देना होता है, सम्मानित करना होता है। चलिए अब इस लेसन का हम लोग आखिरी पैसेज पढ़ते हैं। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन सी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि देखिए यहाँ पे है कि लिटरली मतलब होता है सचमुच, और टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब इस दुनिया की चोटी से है, यानी कि माउंटेन एवरेस्ट जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है उसको इस दुनिया की चोटी भी कहा जाता है। तो उस जब ये बता रहे हैं राइटर कि डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपने फीलिंग का वर्णन करते हुए, जब सी वाज लिटरली सचमुच जब ये दुनिया की चोटी पे पहुंच गई थी, जब वहाँ पे थी, वहाँ से इन्होंने अपने फीलिंग को वर्णन करते हुए सी हैज सेड, इन्होंने बताया, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड है यहाँ पे, राइट नोट कर ले। इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है उस क्षण का महत्व, सिंक इन का मतलब समझने से है। तो इट टुक सम टाइम, इनको कुछ समय लगा, फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, उस क्षण के महत्व को समझने में, टू सिंक इन यानी समझने में। और डॉट डॉट करके आगे है कि देन, तब ये बताती हैं कि आई अनफोल्ड, मैंने खोला, द इंडियन ट्राई कलर, उसके बाद से इन्होंने भारतीय ट्राई कलर को खोला यानी तिरंगे को खोला, एंड हेल्ड, और ऊपर उठाया, एलॉफ्ट मतलब ऊपर होता है, और हेल्ड मतलब उठाना, और फिर उसके बाद से इन्होंने उसे ऊपर उठाया, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के छत पर, यानी कि माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई से इन्होंने अपने तिरंगे को ऊपर उठाया। द फीलिंग इज इनडिस्क्रेडिबल मतलब होता है अवर्णनीय, ये बता रही है कि ये फीलिंग जो थी वो बहुत ही अवर्णनीय रही। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जो भारतीय तिरंगा था वो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे लहरा रहा था। फ्लाइंग मतलब वो फहरा रहा था। आगे है कि इट वाज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, और सचमुच में यह बहुत ही अद्भुत क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज अ इंडियन, और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ एक भारतीय के रूप में। आगे बताती हैं कि आल्सो अ फर्वेंट मतलब उत्साही होता है, इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब पर्यावरणविद, यानी ये कहती हैं, राइटर इनके बारे में बता रहे हैं कि एक उत्साही पर्यावरणविद होने के नाते, मतलब ये कि पर्यावरण से बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति होने के नाते, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। संतोष कलेक्टर मतलब एकत्रित करके, ब्रॉट डाउन मतलब लेकर नीचे आई थी
500 किलोग्राम कूड़ा करकट यानी कचरा लेकर नीचे आई थी ये हिमालय से। तो दोस्तों उम्मीद है ये लेसन पढ़ कर के आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लेसन और ये स्टोरी संतोष यादव की आपको कैसी लगी। थैंक्स।